वो भगवान है, साक्षात भगवान है। अभी तो आपने कहा कि अयोध्या के जो डीएम है वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, ये नहीं कि करते हैं। वो साक्षात भगवान है भैया। हाँ। तो भगवान को पाने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है। भगवान को पाने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है ना। तो भाई तो भगवान है तो इतनी तो तपस्या तो करना। मैं आपकी ऐसे में अयोध्या के डीएम साहब से आपसे कुछ खुन्नस हो गई है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? तो अगर अयोध्या की आवाज को लेकर अगर डीएम साहब खुन्नस खा ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कुछ था? नहीं महन जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका जो आया था एक वीडियो, आपने उसमें कहा था कि अयोध्या के डीएम, अयोध्या के तहसीलदार चोर हैं। आप कह रहे थे कि जनता के लिए मरना पड़े, सनातन के लिए मरना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या के डीएम आपके हिसाब से कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं अयोध्या का डीएम जी। साक्षात भगवान के रूप हैं जी। हाँ, अयोध्या का डीएम साक्षात भगवान के रूप हैं। कार्यकर्ता की बात कर देना, जनता की बात कर देना, आपको बुरा लगे, आप उस पोस्ट पे हो, आपको हर व्यक्ति की बात आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर आप किस लिए आप अधिकारी बने? सुनेगा कौन? दोस्तों, इस समय हम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हैं और अयोध्या के हमारे साथ बहुत ही चर्चित संत महंत राजू दास जी हैं, जो अयोध्या महागढ़ी के महंत हैं। इनसे हम बात करेंगे और यह काफी विवादों में बने रहते हैं। स्वागत महाराज जी। आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद। लेकिन आपके एक विषय में मैं करेक्शन करूंगा। आपने कहा कि हमेशा विवादों में बने रहते हैं, इसलिए क्योंकि हम सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद के लिए कार्य करते हैं। मोदी जी और योगी जी के लिए कार्य करते हैं, तो उसको आप चाहे विवाद समझो चाहे अपवाद समझो। इस समय आपकी ऐसे में अयोध्या के डीएम साहब से आपसे कुछ खुन्नस हो गई है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? नहीं, मेरी खुन्नस किसी से नहीं है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, मोदी जी के लिए काम करते हैं, योगी जी के लिए काम करते हैं। हम कार्यकर्ताओं की चिंता और चिंतन करते हैं, अयोध्या वासियों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तो अगर अयोध्या की आवाज को लेकर अगर डीएम साहब खुन्नस खा ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कुछ था वहाँ? कोई मामला नहीं था। लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से हर व्यक्ति को अधिकार है, अयोध्या की पीड़ा हो, चाहे आम जनमानस का कष्ट हो, चाहे आम जनमानस किसी विषय को लेकर परेशान हो, वो अपने अधिकारी से नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे? क्या डीएम आतंकवादी तो है नहीं कि तुरंत गला काट दे। डीएम जनता की सेवक है। अयोध्या में जब भारतीय जनता पार्टी हार गई तो आपका एक आया था अयोध्या के जो डीएम हैं, अयोध्या के जो तहसीलदार हैं, सब चोर हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पे नो कमेंट है, कोई कमेंट नहीं है। और अयोध्या 48,000 करोड़ का बजट पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दिया है। अयोध्या में आप देखिएगा बस अड्डा, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, भव्य मंदिर, अयोध्या का सौंदर्यीकरण, नदी, कुंड, तालाब है, सौंदर्यीकरण, अयोध्या में चौमुखी विकास की गंगा बहा रहे हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। नहीं महन जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका जो आया था एक वीडियो, आपने उसमें कहा था कि अयोध्या के डीएम, अयोध्या के तहसीलदार, अयोध्या के जो अन्य लोग हैं वो चोर हैं, आप कह रहे थे कि ये तो आप बताओ ना, आप जनता के बीच में रहते हो, जनता क्या समस्या है, तभी तो आपको पता चल पाएगा। जी। हमारा भाव तो सिर्फ एक ही है। हमारा भाव है कि जनता की सेवा, जनता का कल्याण, जनता की दुख पीड़ा में शामिल होना, जनता को कैसे न्याय मिले। जी। हम इसके लिए काम करते हैं। सुरक्षा का कोई माने नहीं है। हम तो राम जन्मभूमि के लिए 10 बार जिंदा हुए, 10 बार मरे, तब जाके राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो पाया है। तो उसकी चिंता नहीं। मरेंगे फिर आएंगे, फिर काम करेंगे, मरेंगे फिर आएंगे, फिर काम करेंगे, उसकी चिंता नहीं। हम जनता के लिए कार्य करते हैं और जनता के लिए मरना पड़े, सनातन के लिए मरना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या के डीएम आपके हिसाब से कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं अयोध्या का डीएम जी। साक्षात भगवान के रूप हैं जी। हाँ, अयोध्या का डीएम साक्षात भगवान के रूप हैं। कल आपका एक वीडियो आया था जिसमें आपने कहा था कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ से हो गई है और यहाँ के जो, देखिए, मैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कभी कमेंट नहीं किया। विषय ये है कि अगर कार्यकर्ता की बात कर देना, जनता की बात कर देना, आपको बुरा लगे, आप उस पोस्ट पे हो, आपको हर व्यक्ति की बात आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर आप किस लिए आप अधिकारी बने? सुनेगा कौन? आखिर सुनेगा कौन? कार्यकर्ता की पीड़ा, जनता की पीड़ा, लोगों की पीड़ा, आप जब उस जगह पे हो तो आपको सुनना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ को सुन कर ना लो और उसको दूसरे वे में लो
तो फिर ये उचित तो नहीं। मतलब में जो जो अयोध्या के हैं डीएम वो अच्छा काम नहीं करते हैं, अरे वो नहीं, लोगों की। सुन लो, वो भगवान है, साक्षात भगवान है। अभी तो आपने कहा कि अयोध्या के जो डीएम है वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, ये नहीं करते हैं। वो साक्षात भगवान है भैया। हाँ। तो भगवान को पाने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है, भगवान को पाने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है ना। तो भाई तो भगवान है तो इतनी तो तपस्या तो करना पड़ेगा। जी। ठीक। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया है, एक्स पे एक ट्वीट किया है कि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हारने के बाद अयोध्या के सांसदों के साथ अत्याचार कर रही है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर उन्होंने ट्वीट किया तो उनको साधुवाद है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। और रही बात कि अयोध्या विकास की ओर बढ़ा है, अयोध्या डेवलपमेंट की ओर बढ़ा है, अयोध्या में चौमुखी विकास हो रही है। अयोध्या में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रयास से लमसम 48,000, 35,000, 32,000 करोड़ की बजट लाकर लगातार अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए कार्य योगी जी कर रहे हैं। तो योगी जी को कोट कोट साधुवाद, हम धन्यवाद। अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, आप आदित्यनाथ योगी जी की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अयोध्या के लिए कार्य किया है। भूतो न भविष्यति भव्य राम मंदिर, भूतो न भविष्यति अकल्पनीय एयरपोर्ट, अकल्पनीय रेलवे स्टेशन, अकल्पनीय चौमुखी अयोध्या का विकास। तो बात तो करना पड़ेगा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। तो दोस्तों, इस समय में मेरे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी के हमने बात किया और जो कुछ प्रश्न थे आपके उनसे हमने उन्हें पूछा और इन्होंने भी बाकी से उसका उत्तर दिया। और आप देख रहे थे एबीएन लाइव। धन्यवाद।